सबको नमस्कार। इस वीडियो में हम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के बारे में देखेंगे। ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम एक टॉपिक है ऑपरेशंस रिसर्च सब्जेक्ट के अंदर। हम इस वीडियो में समझेंगे ये ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है क्या और उसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। अब वो समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल लेंगे, एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का। जो कंपनी बनाती है एक केमिकल कैल्शियम कार्बोनेट बोल करके, और वो बनाती है। उनका 3 जगह पे जो फैक्ट्रियां हैं, उन तीनों फैक्ट्रियों में एक ही प्रोडक्ट बनाती है, कैल्शियम कार्बोनेट। तो वो जो 3 फैक्ट्री को हम, क्योंकि वो बनाती है और उसको सप्लाई भी करती है, तो वो 3 सप्लाई पॉइंट्स हम बोलते हैं S1, S2, S3। मतलब वो 3 फैक्ट्रीज जो है सप्लाई पॉइंट कहलाता है, S1, S2 एंड S3। हर एक फैक्ट्री के अंदर में जो कैपेसिटी है वो कितना बना सकते हैं वो यहाँ दिया गया। 300 किलो पहला फैक्ट्री में, दूसरा फैक्ट्री में 400, तीसरा फैक्ट्री में 500 किलो। इस कंपनी का 4 होलसेल डीलर्स है जो जिनको ये प्रोडक्ट में इंटरेस्ट है, मतलब ये रेगुलरली खरीदते हैं। तो उनका जो डिमांड है, कितना उनको जरूरत है, वो यहाँ पे D1, D2, D3 बोल करके वो डिमांड पॉइंट कहलाते हैं। इनको, ये 4 डीलरों को डिमांड पॉइंट कहलाते हैं, क्योंकि उनको उस प्रोडक्ट का जरूरत होता है। और उनको कितना चाहिए वो यहाँ दिया गया। 250 किलो पहला डीलर को, दूसरा डीलर को 350 किलो, तीसरा डीलर को 400 किलो और चौथा डीलर को 200 किलो। अब हर एक सप्लाई पॉइंट से डिमांड पॉइंट जाने के लिए, मतलब हर एक फैक्ट्री से जो होलसेल डीलर को जो जाने के लिए जो ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है किलो के हिसाब से, वो इस टेबल में दिया गया। एक एग्जांपल के लिए ले तो सेकंड फैक्ट्री से चौथा डीलरों को जाने के लिए 9 रुपया किलो लगता है। 1 किलो भेजने में डिस्पैच करने में 9 किलो का खर्चा होता है। और वो जो भी सप्लाई क्वांटिटीज दिया गया पीछे का पिछला स्लाइड्स में, वो यहाँ पे दे रखा दोबारा। और जो भी डिमांड क्वांटिटीज डीलरों को जो जरूरत है वो वापस यहाँ पे दिया गया। अब जो कंपनी का मकसद क्या है, कंपनी चाहती है ये जितना भी डिमांड का क्वांटिटी है इन सबको हम फुलफिल करने वक्त जो है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा होता है वो कम से कम होना, मतलब टू मिनिमाइज द ओवरऑल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट एट द सेम टाइम टू फुलफिल दीज क्वांटिटीज। वही उनका मकसद रहता है या ऑब्जेक्टिव कहलाते हैं उसको। The company wants to fulfill the demand requirements of all the wholesale dealers from the available supply, and they want to do the same with least transportation cost. तो वो उनका मकसद है, वही वापस दे रखा है यहाँ पे। तो अभी इनका क्या करना क्या है, उनको ये डिसाइड करना ये 300 किलो में से कितना किलो हम डिमांड पॉइंट 1 को अलॉट करें, कितना डिमांड पॉइंट 2 को अलॉट करें, कितना डिमांड पॉइंट 3 को अलॉट करें, कितना डिमांड पॉइंट 4 को अलॉट करें, ताकि हम लोग वो क्वांटिटी को ऐड करने से वापस ये 300 आ जाए। सिमिलरली अगला सप्लाई पॉइंट में जो क्वांटिटी अवेलेबल है 400, इस 400 में से D1 को कितना बांटना, D2 को कितना बांटना, D3 को कितना बांटना, D4 को कितना बांटना, ये डिसाइड करने का एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। वही उनका मकसद है। वो जो भी एलोकेट करेंगे उस हिसाब से जो भी खर्चा होता है ट्रांसपोर्टेशन का, वो कम से कम रहना है। ये उनका ऑब्जेक्टिव है। और इसको सॉल्व कैसे करते हैं? सॉल्विंग 2 स्टेजेस में होता है। पहला स्टेज में हम फाइंड आउट करते हैं बेसिक फीसिबल सॉल्यूशन बोल करके, मतलब शुरुआत का एक सॉल्यूशन फाइंड आउट करते हैं। ये फाइंड आउट करने के लिए 3 अल्गोरिथम्स रहता है। अल्गोरिथम बोले तो एक मेथोडोलॉजी, एक है नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल बोल करके NWCR, दूसरा है लीस्ट कॉस्ट मेथड या उसको मिनिमम कॉस्ट मेथड या उसको मैट्रिक्स मिनिमा मेथड भी बोलते हैं। तीसरा एक मेथड है वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड, इसको एक और नाम भी है पेनल्टी कॉस्ट मेथड बोल करके। ये 3 मेथडों में से कोई भी एल्गोरिथम हम चुन सकते हैं ये बेसिक फीसिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए।
उसके बाद एक बार हम लोगों ने ये बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर लिया, उसके बाद हम उसको चेक करेंगे वो दी बेस्ट सॉल्यूशन है, यानी वही सबसे बढ़िया सॉल्यूशन है, या उसको हम इम्प्रूव और कर सकते हैं ताकि हम ये ऑप्टिमल लेवल पे पहुंच पाए, मतलब बेस्ट सॉल्यूशन पे पहुंच पाए। तो पहला बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के बाद में इस सेकंड स्टेज में वो बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन ऑप्टिमल है या नहीं है वो चेक कर सकते हैं। ऑप्टिमल नहीं होने से हम ऑप्टिमल कैसे अराइव कर सकते हैं वो स्टेज 2 में फाइंड आउट करते हैं। उसके लिए एक मेथडोलॉजी है यूवी मेथड बोल करके, उसका दूसरा नाम है मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड या तो मॉडी मेथड यूज करते हैं। अब ये सॉल्व करने से पहले दो चीजें हमको चेक करना पड़ेगा। एक है ये जो भी प्रॉब्लम है हमारा हाथ में वो बैलेंस्ड प्रॉब्लम है या अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम है, उसको चेक करना। बैलेंस का मतलब क्या है, यहाँ पे जो सप्लाई क्वांटिटीज है इसको हम जोड़ने से या सम करने से, ऐड करने से जो टोटल आता है 1200 है, ये 1200 सप्लाई का टोटल है। वही सेम टोटल डिमांड का भी है क्या वो देखना, इधर सेम टोटल ही है। तो ये जो प्रॉब्लम हम लोगों ने एग्जांपल लिया है ये बैलेंस्ड प्रॉब्लम है। ये जरूरी है हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करने से पहले ये बैलेंस्ड है या नहीं है चेक करना। सपोज वो बैलेंस नहीं हो, मतलब वो जो सप्लाई की टोटल और डिमांड की टोटल में फर्क होता हो, तो हमको पहला उसको बैलेंस करना होगा। हम सॉल्यूशन जाने से पहले वो कैसे करेंगे वो हम आगे का कोई वीडियो में देखेंगे कैसे हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। दूसरा एक और चेक जो करना है, जो भी प्रॉब्लम में जो सेल एंट्रीज माने ये हर एक बॉक्स के अंदर में जो नंबर्स दिया गया, हमको पता है ये जो नंबर जो दिया गया 3, 1, 7, 4, 2, 6, 5, 9, ये सब जो है ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट पर किलो है, पर यूनिट है, इन दिस केस पर किलो है। तो कॉस्ट होने से ये मिनिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। तो हमें ये इंश्योर करना है गिवन प्रॉब्लम शुड बी मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम। सपोज ये जो सेल एंट्रीज है यहाँ पे जो नंबर्स दिया गया, सपोज वो क्वेश्चन बोलती है ये प्रॉफिट्स है या सेल पर किलो है, सॉरी सेल्स है, ऐसा करके कुछ दिया होता तो सेल्स हो या प्रॉफिट हो उसको तो मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव हो जाता है। मैक्सिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव रहने से ये जो जितना भी एल्गोरिथम्स है ये सब एल्गोरिथम्स मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम में एप्लीकेबल नहीं होता है। मतलब मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम को हमको पहला मिनिमाइजेशन करना होगा, उसके बाद ही हम सॉल्यूशन में प्रोसीड कर सकते हैं, मतलब ये एल्गोरिथम्स यूज कर सकते हैं। सपोज मैक्सिमाइजेशन रहने से उसको मिनिमाइजेशन कैसे कन्वर्ट करें वो भी हम आगे का एक वीडियो में देखेंगे कैसे उसको कन्वर्ट कर सकते हैं ताकि हम सॉल्यूशन के हिसाब से प्रोसीड कर सके, मतलब एल्गोरिथम्स को इंप्लीमेंट कर सके, वो हम लोग आगे का कोई वीडियो में देखेंगे। ये जितना भी एल्गोरिथम्स यहाँ पे हमने नाम देखा, नॉर्थ वेस्ट, लीस्ट कॉस्ट, वोगल्स या यूवी, इन सब के बारे में आगे का वीडियोस में एक एक कर करके समझ करके चलेंगे हम आगे। अब तक जितना भी इसमें डिस्कस किया इसको हम इंट्रोडक्शन टू ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम कर करके बोल सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आया हो, आप मेरे को जरूर सपोर्ट करिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद। थैंक यू।